the new video. So in this video, I will discuss and clarify how to apply in HIMS portal Odisha for guest faculty recruitment that are going to recruit guest faculties for 11th and 12th class, that is higher secondary educations in government colleges, where the which is contractual basis, or the salary is nearly 35,000. That's why it is very important for the students who are preparing for government job and to do side hustles. So let's get into the video. How to get HIMS portal. So generally, simply search HIMS in the HIMS Odisha, okay, and go to the first link that is shown on the screen. So wait, I'm facing some internet issue also. एंड ये वाला नया वीडियो नया वेबसाइट है गवर्नमेंट का, इसलिए ये थोड़ा स्लो होगा. आप जितना भी कोशिश कर लें ये थोड़ा स्लो होगा. सो ये हमारा जो है हमारे चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर एंड कमिश्नर है. सो कैसे जाने कि क्या क्या अभी निकला है, कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या निकला है रिक्रूटमेंट, उसके लिए आप पहले से देखें. ये इसका होम पेज है. होम पेज में नीचे आएंगे तो यहाँ पर है गेस्ट फैकल्टी एंगेजमेंट इज लाइव, तो ये अप्लाई कर सकते हैं. और ऑल्सो यूनिवर्सिटी, तो अभी के लिए ये दोनों ही रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, एक गेस्ट फैकल्टी का, एक दूसरा है क्या यूनिवर्सिटी का. तो ठीक है, तो नीचे जाते हैं हम. यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस, यहाँ पर दो है, एक गेस्ट फैकल्टी एंगेजमेंट है और दूसरा क्या है गेस्ट फैकल्टी एंगेजमेंट, एंड दूसरा फॉर अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट. सो HMS पोर्टल आने के बाद आपको चाहिए क्या, मैं अभी अप्लाई करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि गेस्ट फैकल्टी में कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं. तो सिंपली मैं उसी पर क्लिक करूँगा. क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये आ गया उसका वेबसाइट. अगर आपने पहले से ही रजिस्टर कर रखे हैं तो आपका यहाँ पर यूज़र नेम डालिए और पासवर्ड डालिए और कैप्चा डालिए, तो लॉगिन करेंगे तो अच्छा आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. और ये ऐसा है कि सिंगल रजिस्ट्रेशन है. सो पहले एक ही बार में रजिस्टर करते हैं तो जितने भी पोस्ट अप्लाई करना है कर सकते हैं, एक ही बार रजिस्ट्रेशन में हो सकता है. तो मैं यहाँ पर क्रॉस मारता हूँ, उसके बाद आते हैं. तो यहाँ पर है गेस्ट फैकल्टी एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस. तो फर्स्ट है एक्सप्लोर वैकेंसीज, देन हाउ टू अप्लाई. विल गो टू हाउ टू अप्लाई, बट फर्स्ट देखते हैं व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और कौन से कॉलेज में निकला है, कहाँ कहाँ पे निकला है. तो उसके लिए हम थोड़ा नीचे आना होगा. नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 10 एंट्रीज एक साथ दिख रहा है. तो अगर आपको चाहिए तो एक से नेक्स्ट पेज करके पढ़ सकते हैं. तो टोटल 47 था, टोटल वैकेंसीज 47 है. So I am going to click on this total 47 vacancies. So इसको हम एक साथ कैसे देख सकते हैं, आप एक्सेल में चूज कर सकते हैं या फिर पीडीएफ. मैं डायरेक्टली पीडीएफ चूज कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं ये पीडीएफ मेरा डाउनलोड हो रहा है. तो ये देख सकते हैं पहले 3 कॉलेज में निकला है. पहला है मॉडल डिग्री कॉलेज नवरंगपुर, उसके बाद है मॉडल डिग्री कॉलेज मालकानगिरी, एंड तीसरा है गवर्नमेंट वुमेन्स डिग्री कॉलेज संबलपुर. इन तीनों कॉलेज में डिफरेंट सब्जेक्ट में टोटल 47 वैकेंसीज हैं. और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये जो भी दिख रहा है ये सब्जेक्ट है, और अवेलेबिलिटी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर दिख रहा है. और ये है आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये स्टार्ट डेट और एंड डेट, इसी के अंदर आपको अप्लाई करना है. तो ये हो गया. तो यहाँ पर अगर चाहिए तो टोटल 47 देख सकते हैं, आपके सब्जेक्ट वाइज आप चूज करके अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं, फिर से मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ. तो अभी आपको जानना है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने के लिए पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्लिक कर रहा हूँ, स्टेप्स टू अप्लाई लिखा है. इसके अंदर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट साइन अप मार सकते हैं. यहाँ पर साइन अप करके कर सकते हैं ये, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर स्टेप्स टू अप्लाई कर रहा हूँ. ओके, अभी हम आ चुके हैं उस पीडीएफ के अंदर. यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि HMS पोर्टल में आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं.
तो आपको पहले चूज करना होगा, कैंडिडेट हो सकते हैं आप, या फिर एक यूनिवर्सिटी तरफ से हो सकते हैं, आप चूज हो सकते हैं, उसी हिसाब से अप्लाई करेंगे। पहले देखते हैं क्या है। फॉर गेस्ट फैकल्टी एंगेजमेंट इन एचएमएस पोर्टल फॉर एप्लीकेशन, आपको क्या करना होगा, गेस्ट फैकल्टी एंगेजमेंट पे चूज करना होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन साइन अप बटन, साइन अप बटन जो राइट साइड में होता है, ये वाला साइन अप बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि एंटर वैलिड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो क्या क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो पहले फास्ट नेम यहाँ पर देख सकते हैं, फास्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब बेसिक डिटेल्स। उसके बाद आपका चाहिए वैलिड मोबाइल नंबर जिसके आप पास, जिसके ऊपर आपको ओटीपी आएगा। तो उसके बाद क्या करना है, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आपका ओटीपी भी आ जाएगा। ओटीपी देने के बाद आएगा लॉगिन एज कैंडिडेट फॉर अप्लाई, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन क्लिक करना होगा। ये लॉगिन क्लिक करने के बाद क्या होगा ना, आपको जो भी पासवर्ड मेल हुआ होगा, यूजर नेम और पासवर्ड, वो आपको क्लिक करना होगा। वो क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद आपको पास लॉगिन हो जाएगा। आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन एचएमएस पोर्टल, इफ यू आर रजिस्टर्ड, अभी आपने ये किया है तो यस मानना पड़ेगा। यस करने के बाद आपको आपका आधार नंबर डालना होगा। जैसे कि आप यस क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे देखिएगा दिया जाएगा कि आपका आधार नंबर क्या है। तो आधार नंबर क्लिक करने के बाद, एंटर करने के बाद फिर से सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो सबमिट बटन के बाद इफ नो क्लिक ऑन सबमिट देन ओके टू प्रोसीड विद एचएमएस पोर्टल। तो ये हो गया आपका आधा काम। उसके बाद आपके प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। इफ यू आर ए न्यू यूजर प्लीज क्रिएट ए यूजर नेम एंड पासवर्ड टू लॉग इन। उसके बाद लॉगिंग इन जो भी क्रेडेंशियल मांगेगा, देन द फॉलोइंग पेज विल बी डिस्प्लेड, देन क्लिक ऑन माय प्रोफाइल। ये वाला माय प्रोफाइल, ये जो है ये वाला माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है। फिल ऑल द पर्सनल डिटेल्स एंड क्लिक सेव। सेव करने के, हाँ ये और एक बात है, ये न्यू गवर्नमेंट वेबसाइट है, सो बी केयरफुल। यहाँ पर अगर एक बार आपने डाटा एंट्री कर दिए तो वो चेंज नहीं हो सकता, अभी के लिए तो नहीं हो सकता। सो बी केयरफुल, ऐसा थोड़ा सा केयरफुल होना जरूरी है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर माई प्रोफाइल के अंदर पर्सनल डिटेल्स आएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगा, टीचिंग एक्सपीरियंस एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको जो जो होगा, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आपका आधार, अदर डिटेल्स, एड्रेस, बैंक डिटेल्स, ये सब देना पड़ेगा। Then next fill the educational qualification, next fill the teaching experience section, and then lastly upload the related documents. So be careful, जब भी आप अपलोड कर रहे हैं, so must be careful. अप्लाई सेक्शन, उसके बाद माई प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप आ जाइए अप्लाई सेक्शन। आप कौन सी कॉलेज में क्या क्या करना चाहते हैं, तो क्या सब्जेक्ट है। तो पहले अप्लाई सेक्शन में ऐसा बार दिखेगा, सिलेक्ट कॉलेज टाइप, जो भी आपका कॉलेज टाइप है, गवर्नमेंट, मॉडल, जो भी मॉडल कॉलेज, वो सब। उसके बाद सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, या फिर साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कौन सा कॉलेज चूज करना है, उसके बाद पोस्ट, खत्म हो गया। तो ये सब खत्म, जो एंटर करने के बाद आपको आप पास आ जाएगा गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सो वो सब भी आ जाएगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वैसे ही ऑप्शन दिखेंगे, उसके बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आफ्टर फिलिंग द माई प्रोफाइल सेक्शन, नेक्स्ट गो टू द ऑफिस, ऐसे ही करना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। तो अप्लाई नाउ पर चूज द रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूशन एंड पोस्ट एंड क्लिक ऑन अप्लाई नाउ। ये आप बार बार कर सकते हैं, एक ही कॉलेज के लिए एक बार नहीं, आप एक बार में 3-4 कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आफ्टर अप्लाइंग चेक द एप्लीकेशन स्टेटस इन माई एप्लीकेशन। आप अप्लाई करने के बाद लॉग आउट हो जाइए, या फिर आपके माई प्रोफाइल सेक्शन में आकर यहाँ पर आपके लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए माई एप्लीकेशन सेक्शंस में, यहाँ पर आके देखिए, अगर दिखाई दे रहा है तो अच्छा, नहीं तो फिर से आपको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ये नया वेबसाइट है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो उसके बाद एडिट प्रोफाइल डिटेल्स अगर चाहते हैं तो अपलोड डॉक्यूमेंट होगा, एंटर डिक्लेरेशन, इतना ही करना है आपको। डॉक्यूमेंट्स जो जो मांगेंगे, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, ये सब, एंड एंटर डिक्लेरेशन। डिक्लेयर करने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है। हाँ, ये फोटोग्राफ का साइज कितना है, ये 1 MB से नीचे होना चाहिए, खत्म।
तो 1 MB से नीचे वाला आपको फोटो देना पड़ेगा और सिग्नेचर भी वहीं 1 MB से नीचे, बट ज़्यादातर में 20 KB से नीचे होता है, बट यहाँ पर 1 MB है, तो उसका ध्यान दे रखिएगा। देन क्लिक ऑन प्रीव्यू बटन फॉर रिव्यूइंग फॉर्म। उसके बाद आपको क्लिक करना है रिव्यू के बटन पे। उसके बाद देखेंगे आपका ये सब वाला PDF डाउनलोड हो जाएगा, जहाँ पर आपका फोटो, एज सब कुछ दिखाई दे रहा होगा और कहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा वो भी दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा ही, इतना ही था। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया होगा तो क्लिक ऑन लाइक बटन एंड